हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईटी यानी कला से संबंधित साथियों 2022 और 23 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न है कि जो वीडियो है साथियों ये प्रैक्टिस पेपर है। क्या है? प्रैक्टिस पेपर है जो 16वां प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। कौन सा प्रैक्टिस पेपर चल रहा है? तो 16 नंबर का। तो 16वां प्रैक्टिस पेपर है। इसका जो पार्ट 1 वीडियो था हम लोग 60 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। कितने क्वेश्चन तक? 60 क्वेश्चन। तो आज इसका जो देखेंगे पार्ट 2 वीडियो देखेंगे जिसमें 65 क्वेश्चन होगा। कितना होगा? 65 क्वेश्चन। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे साथियों। ठीक, तो चैनल आपका है, हर प्रकार आपका सहयोग चाहिए। ठंड साथियों कम हो गया है तो अब पढ़ाई में आप लोग जुट जाइए, लग जाइए ईमानदारी से। मैं 148 आपको फतेह करना, तो 148 ऐसे हल्के में नहीं लेना है। तो 125 में आपको कितना क्वेश्चन हल करना है? तो 120 क्वेश्चन हल करेंगे तो सिलेक्शन जाके आपका पक्का हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारा पसीना बहाना होगा, बहुत सारा मेहनत करना होगा, तो ईमानदारी से लगना होगा साथियों। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है 61 से देखेंगे। सेकंड वीडियो है प्रसिद्ध प्रिंट मेकर। क्या कर रहा है? प्रसिद्ध प्रिंट मेकर प्रयाग झा झिल्लर ने 17वें त्रिनाले में अपने किस एचिंग कृत के लिए पुरस्कार जीता था? बैचलर हाउस के लिए, क्रोच के लिए, हाउस विद द वुमन के लिए, यह है आपका दी फ्लाइट सीरीज के लिए। तो किसके लिए जीता था साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो बनेगा आंसर हमारे देने से पहले आप लोग राइट आंसर देंगे। तो यहाँ फर्स्ट आंसर हो जाएगा बैचलर हाउस के लिए। प्रयाग झिल्लर जिसके लिए जीते थे पुरस्कार तो बैचलर हाउस था। फर्स्ट आंसर जिन लोगों को लगा बिल्कुल करेक्ट है। कांथा। कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में, ये आंध्र प्रदेश में। तो कांथा कहाँ का है साथियों? तो कांथा एक प्रकार से कसीदाकारी है। तो कहाँ से संबंधित है कांथा? तो कांथा का संबंध कहाँ से आते हैं? तो इसका जो संबंध है पश्चिम बंगाल से है। कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी? 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1991 में या 1984 में? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न है, अच्छे से प्रश्न पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद राइट आंसर आप करिए। तो 63 का जो राइट आंसर होगा साथियों, तो कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी। श्वेतांबरी श्रृंखला की पेंटिंग किसने बनाई? श्वेतांबरी श्रृंखला की पेंटिंग किसने बनाई? राम कुमार, या महफूज हुसैन, ममता बनर्जी या प्रिया दत्ता? श्वेतांबरी श्रृंखला पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है साथियों? ये पेंटिंग जो बनाई जाती है एम एफ हुसैन के द्वारा बनाई जाती है। मेघदूत या द मैसेंजर क्लाउड्स एचिंग श्रृंखला किसकी है? मेघदूत हो गया या हो गया द मैसेंजर ऑफ क्लाउड्स। तो दो रचनाएं हैं ये एचिंग श्रृंखला में बनाई गई। तो किसके द्वारा? राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा, असित हलधर के द्वारा, प्रयाग झा झिल्लर या डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के द्वारा। तो किसके द्वारा ये बनाया गया साथियों एचिंग में? तो ये जो रचना बनाई गई तो प्रयाग झा झिल्लर के द्वारा बनाई गई है। गुप्तकालीन मूर्ति माखन चोर और कृष्ण कब की है? गुप्त काल की है। मूर्ति है, ध्यान देना है। माखन चोर कृष्ण किसके संग्रह में है? सारनाथ संग्रहालय में रखी गई है, भारत कला भवन संग्रहालय में रखी गई है। माखन चोर कृष्ण या मथुरा संग्रहालय में है, यह आपका है राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो कहाँ पे हो जाएगा साथियों? तो ये माखन चोर जो मूर्ति रखी गई है राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई। 1971 ईस्वी में साओ पाउलो कला द्रव्यस्की में किसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? कहाँ पे? साओ पाउलो में। कब? 1971 में। तो चित्रों की प्रदर्शनी किसने लगाई? गगननाथ टैगोर, अमिताभ शेरगिल या महफूज हुसैन, रविनाथ टैगोर। कहाँ पे? साओ पाउलो कला द्रव्यस्की। तो अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कौन हो जाएंगे साथियों? तो कौन हो जाएंगे? तो एम.एफ. हुसैन साहब हो जाएंगे। साओ पाउलो कला द्रव्यस्की चित्रों की प्रदर्शनी एम.एफ. हुसैन लगाए थे। अगला है आपका मोढेरा सूर्य मंदिर मेहसाना जिले के पटना में स्थित है का निर्माण किस युग में के दौरान हुआ था? सोलंकी, चालुक्य, राजपूत, चोल। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी है कि ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। ताकि लगन से, ईमानदारी से आप लग के तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगा। आपका जो कर्म है जरूर रंग लाएगा साथियों।
तो यहाँ 68 पे जो राइट आंसर बनेगा वो सोलंकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलंकी। तो अब 2023 में भावी शिक्षा को उभार कर सामने आएंगे और उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर बहुत ही अहम भूमिका अदा करेंगे न नौ पीढ़ी को आप आगे बढ़ाएंगे। तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई या बस्तर? राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा पूछ रहा है, हस्तशिल्प एवं हथकरघा तो कहाँ पे है साथियों? तो ये आपका नई दिल्ली में। तो राष्ट्र जब आएगा तो राष्ट्र सबसे है आप नई दिल्ली समझ जाएंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा की पत्रिका रंग प्रसंग न ये हिंदी भाषा की पत्रिका रंग प्रसंग के संपादक पूछ रहा है कौन है? अशोक वाजपेयी, ज्योतिष जोशी, प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज। कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? रंग प्रसंग, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा की पत्रिका रंग प्रसंग के जो संपादक थे वो प्रयाग शुक्ल थे। मुड़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? मुड़ेरा के सूर्य मंदिर का जो निर्माण हुआ किस शैली में हुआ था? द्रविड़, नागर, वेसर, मरु गुर्जर शैली या चालुक्य शैली में? मुड़ेरा के जो सूर्य मंदिर का निर्माण तो किस शैली में हुआ? तो शैली थी साथियों मार गुर्जर शैली तथा चालुक्य में। तो राइट आंसर जिन भाई बहनों लगा डी उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एहोल का स्थापत्य कला का विद्यालय माना जाता है। बदामी को महाविद्यालय तो पदकल को डैश डैश कहा जाता है। एहोल को स्थापत्य का विद्यालय माना जाता है तो बदामी को पूछ रहे महाविद्यालय पतदगल को कहा जाता है। कला विद्यालय, विश्वविद्यालय, कला मंदिर, कला घाटी। तो हम लोग 72 का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 72 का जो राइट आंसर यहाँ पर मिलेगा विश्वविद्यालय कहा जाता है। जिम कॉर्बेट की लिखी पुस्तक मैन ईटर्स आप कुमाऊं के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाए थे? नंदलाल बोस, राजा रविवर्मन, सत्यजीत राय या अमृता शेरगिल? क्या करें? जिम कॉर्बेट की लिखी पुस्तक है, जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी पुस्तक है जिसका नाम है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। इसके जो मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया? तो मुख्य पृष्ठ के लिए चित्रण का कार्य किसने किया साथियों? नंदलाल बोस, राजा रविवर्मा, सत्यजीत राय या अमिताभ शेरगिल? तो जिम कॉर्बेट की जो लिखी पुस्तक है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं उसके मुख्य पृष्ठ को किसने चित्रित किया? प्रश्न पूछने का यह मतलब है। तो 73 में क्या हो जाएगा? तो सत्यजीत राय हो जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली के दृश्य श्रव्य कक्ष की दीवारों पर सज्जा का काम किस कलाकार ने किया था? न राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो हथकरघा संग्रहालय है इसकी जो नई दिल्ली में है इसकी जो दृश्य श्रव्य कक्ष की जो दीवार है उस पर सज्जा काम किसने किया था? सजाने का उसे काम किसने किया था? सीता देवी, गीता देवी, सोनाबाई या मोना सिंह? न तो राष्ट्रीय हस्तकरघा संग्रहालय की जो नई दिल्ली में है तो इसके जो श्रम कक्ष की दीवार है उसको सजाने का काम इन चारों में से किसने किया था? तो चारों में से कलाकार कौन होंगे? तो जो सोनाबाई थी इन्हीं के द्वारा ये किया गया था काम। शाहजहां के अंतिम दिन चित्र किसका है? शाहजहां के अंतिम दिन को चित्र किसने बनाया है? अशोक मित्र या महफूज हुसैन, अवनींद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस? तो किसके द्वारा बनाया गया था? जो मुगल सिद्धहस्त कलाकार हैं, जो मुगलीय कला से संबंधित कलाकार थे साथियों न, जो बंगाल शैली के जन्मदाता भी माने जाते हैं वास्तु चित्रण के, तो कौन हो जाएंगे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 16वीं सदी में चित्रित सूफी प्रमख्यान पर आधारित मृगावत क्या है? मृगावत तथा कवि बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंसिका चित्र किसके संग्रह में है? तो भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय लखनऊ में। तो कहाँ पे है साथियों रखा गया है दोनों चित्र? ये भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में रखा गया है। अगला है आपका भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका। भारत में पहली न कार्टून पत्रिका पूछ रहा है और पहली है प्रकाशित भारत में भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका थी सुपरमैन, मोंगली, मिकी माउस, संकर्ष वीकली। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका कौन थी? तो देखिए कमेंट करिए, संकर्ष वीकली का। भारतीय बाल चैनल है
भारतीय बाल चैनल पूछ रहे, कार्टून नेटवर्क है, चैनल 25 है, पोगो है, सामुराई जैक। भारतीय बाल चैनल इसमें कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा साथ में? कार्टून नेटवर्क बनेगा। आपका राइट आंसर कार्टून नेटवर्क है। मैन ऑफ द मून, क्या करा? मैन ऑफ द मून वर्ष 1969 किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, नंदलाल बोस की, गुरुचरण सिंह की या एम.एफ. हुसैन की? तो मैन ऑफ द मून तो किसके द्वारा बनाया गया है? एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाया गया मैन ऑफ द मून। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातु के ऊपर चित्रित किया गया उसके रचनाकार कौन है? महालक्ष्मी धातु के ऊपर पर किसके द्वारा? शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया या हुसैन? तो किसके द्वारा बनाया गया था साथ में? किसके द्वारा बनाया था? अतुल डोडिया के द्वारा बनाया गया था। छोटा भीम कार्टून धारावाहिक किस चैनल पर प्रसारित होता है? छोटा भीम एक कार्टून था, धारावाहिक है एक प्रकार से, तो किस चैनल पे बनता है? तो चैनल का नाम पूछ रहा है आपसे। पोगो, डिज्नी, सीबीसी टेलीविजन, कोई नहीं। तो किस पे बनता है साथी? ये पोगो पर। छोटा भीम कार्टून धारावाहिक जो आता है तो ये पोगो पर आता है। किस पर आता है? पोगो पर। अगला है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ को किसने डिजाइन किया था? जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, तो इसके मुख्य पृष्ठ को किसने डिजाइन किया था? नंदलाल बोस, सत्यजीत राय, विनोद बिहारी मुखर्जी या एम.एफ. हुसैन साहब? तो किसके द्वारा बनाया गया था साथी में? तो सत्यजीत राय के द्वारा बनाया गया था। अगला है आपका अगला है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया था? न 1971 में बांग्लादेश युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी को किसे कह रहा है? इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में, इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया? रवि वर्मा, हुसैन, सूजा, राम कुमार? न राज्यसभा के सदस्य भी रहे साथियों न, जो बहुत विवादित कलाकार थे। कौन थे? एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन थे। विवादित कलाकार थे, इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में चित्रित कर दिए थे। कला और स्वदेशी किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, आनंद कुमार स्वामी, ओकाकुरा की? कला और स्वदेशी तो किसकी पुस्तक है साथियों? किसकी रचना है ये कला और स्वदेशी? तो आनंद कुमार स्वामी की रचना है कला और स्वदेशी। अमिताभ शेरगिल के कुल कितने चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किए गए थे? नई दिल्ली में किसके? अमिताभ शेरगिल के कितने चित्र न जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में थे? 10, 105, 200, 300, शायद 30 है। तो कितने चित्र प्रदर्शित किए गए थे साथियों? तो 30 चित्र अमिताभ शेरगिल के जो नई दिल्ली में ये प्रदर्शित किए गए थे। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता जो है इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र, ईंटों का प्रयोग, गुफाओं के चित्र या लघु चित्र के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो हड़प्पा का सभ्यता से जो प्रसिद्ध ईंटें मिली हैं तो ये ईंटों के प्रयोग के लिए हड़प्पा प्रसिद्ध है, ईंटों के लिए। नीली तस्वीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया, इसकी रचना की एम.एफ. हुसैन, सुधीर पटवर्धन, गुलाम मोहम्मद शेख, कृष्ण खन्ना? कौन हो जाएंगे साथियों? तो नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसी छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा। अगला है आपका अमिताभ शेरगिल की पेंटिंग ब्रह्मचारी किसकी है? जो 1937 बनाए गए थे, तो अमिताभ शेरगिल की पेंटिंग थी, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था ब्रह्मचारी। जल रंग, तैल रंग, पेस्टल मिश्रित किस माध्यम में है? तो माध्यम आपसे पूछ रहा है, तो कौन से माध्यम बनाया गया था? तो तैल रंग माध्यम में। अगला है वर्ष 1989 ईस्वी की पेंटिंग किन्नरी 2 क्या है? किन्नरी 2 जो कागज और ग्वास बनाया गया था, कब? 1989 में। तो किसकी रचना है? किसके द्वारा बनाई किन्नरी 2? गोगी सरोजपाल, राम कुमार, जहांगीर सांगवाला यह है आपका एक इसमें से सुरेश शर्मा? तो किसके द्वारा बनाया गया था साथियों?
किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये गोगी सरोज पाल के द्वारा किन्नरी 2 बनाया गया था। अगला है वास और टेम्पर माध्यम में निर्मित नंदलाल बोस का सुप्रसिद्ध चित्र सती। सती किसका है? नंदलाल बोस का है। कब? 1907 का है। तो ये कहाँ सुरक्षित है सती जो नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय कोलकाता में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। तो कहाँ सुरक्षित है साथी ये सती? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नंदलाल बोस का जो सती था तो राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में है। 3 युतियाँ क्या कर रहा है? 3 युतियाँ जो कैनवास पर तैल चित्र जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है, तैल चित्र है कैनवास पर, कहाँ सुरक्षित है और किसके द्वारा ये निर्मित है? कहाँ सुरक्षित है न और किसके द्वारा निर्मित है, दोनों बताना है आपको। रवीन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, छितिन्द्रनाथ मजूमदार, रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया साथी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बनाया गया है। वर्ष 1947 ईस्वी का विख्यात चित्र शिव व सती। देखिए शिव और सती एक कागज पर टेम्परा जल रंग में है जिसके चित्रकार नंदलाल बोस हैं ना। शिव और सती के भी नंदलाल बोस हैं। तो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो 92 को देखिए, तो 92 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ बेल संग्रहालय मुंबई। तो कहाँ पे है ये? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। भी है उमा का दुख। उमा का दुख जो 1921 में है बनाया गया। तो इसके चित्रकार कौन है? उमा का दुख यामिनी राय, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, राजा रवि वर्मा या नंदलाल बोस। तो उमा का दुख हो गया, सती का विस्फान हो गया ना। अभी इसके ऊपर 1-2 रचनाएं जो आप देखे, ये देखिए क्या होता है, शिव व सती। तो ये सब जो रचनाएं हैं तो नंदलाल बोस के द्वारा ही बनाए गए हैं। 1930 में अंकित दांडी मार्च लिनोकट में बनाया गया था। किस माध्यम बनाया गया था दांडी मार्च? तो लिनोकट में। किसकी है? जतिन दास द्वारा, अनिल नियासी, नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी। तो दांडी मार्च किसकी रचना है? तो ये भी जो रचना है साथियों तो ये नंदलाल बोस के ही द्वारा बनाई गई थी दांडी मार्च भी। नंदलाल बोस का जो है गांधी जी से बहुत जमता था तो उन्हीं के आह्वान पर नंदलाल बोस ने दांडी मार्च बनाया था। नंदलाल बोस का सर्वविख्यात चित्र पार्थ सारथी क्या है साथियों? पार्थ सारथी है, नंदलाल बोस का ही चित्र है। कागज पर वास और जल रंग से बनाया गया है ना। कभी कभी ये प्रश्न इस पूछ सकता है कि पार्थ सारथी ना नंदलाल बोस का किस माध्यम में बनाया गया? तो कागज और जल रंग में। तो यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ प्रदर्शित है, तो ये दूसरा प्रश्न बन रहा है कहाँ प्रदर्शित है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारत भवन भोपाल या इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। तो कहाँ प्रदर्शित है तो ये आपको बताना है। तो ये जो प्रदर्शित है आपका तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में प्रदर्शित है। अगला है मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात इंदौर से हुआ, इसका वर्ष क्या है? समकालीन कला आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ तो कहाँ से? तो इंदौर में। इसका वर्ष पूछ रहा है कौन सा वर्ष था समकालीन कला का? 1950, 1927, 1956, 1947। तो समय क्या था साथियों इसका? तो 1927 था। समकालीन कला आंदोलन जो इंदौर में शुरुआत होता था 1927 में। इंदौर स्कूल की स्थापना किसने की? होलकर महाराज, स्वर्गीय देवलीलीकर, यानी एस या एच राजा। तो इंदौर स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो स्वर्गीय देवला लीकर के द्वारा किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 1952 ईस्वी में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में। तो 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी 1952 में? तो भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे चित्रकार जिन्होंने एक लंबे अरसों से पेन और इंक से चित्रों का सृजन किया कौन थे? किससे वो चित्रकारी करते थे? पेन से और इंक से न इस सृजन कार्य करते थे। कहाँ करते थे? मध्य प्रदेश से। तो कौन थे वो साथियों जो शाही और पेन से कार्य करते थे? अशोक वाजपेयी, यूसुफ, जय विवेक, श्रीधर अय्यर।
कौन थे साथियों? तो ये जो पेन और इंक से मध्य प्रदेश के जो चित्रकार थे चित्रण बनाते थे तो यूसुफ थे। कौन थे वो? यूसुफ। अगला है आपका नायिका। नायिका बोर्ड तैल के चित्रकार कौन है? नायिका बोर्ड तैल रंग में चित्र किसने बनाया था? डी देवलीकर, एन एस बेंद्रे, एम हुसैन, एच राजा साहब। तो कौन हो जाएंगे देखिए यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा डी देवलालीकर थे जो नायिका बोर्ड बनाए थे तैल पे। थ्री वुमेन 1984 तैल चित्र किसका है? ये भी तैल माध्यम बना चित्र है। देवलालीकर, नंदलाल बोस, एन.एस. बेंद्रे, अनीस नियाजी। तो किसके द्वारा बनाया गया है साथी में? तो एन.एस. बेंद्रे के द्वारा। थ्री वुमेन के जिम्मेदार कौन है? एन.एस. बेंद्रे 1984 तैल माध्यम में। यश जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात थे? यश जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात थे? पाटर, डिजाइनर, मूर्तिकार या गायक के रूप में? यश जी श्रीखंडे। तो यश जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है साथी है? तो श्रीखंडे खंड खंड करके मूर्तियां बनाते थे। डायलॉग 4/1986 छापा चित्र किसका है? जतिन दास, अनुपम सूद, कृष्ण रेड्डी या कंवल कृष्ण? तो डायलॉग आपको बताना तो किसकी रचना है ये अनुपम सूद की रचना है डायलॉग। बटरफ्लाई फार्मिंग इनग्रेविंग 1958 कृति के रचनाकार कौन है? बटरफ्लाई इनग्रेविंग रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की, शारदा चरण वकील की है, कृष्णा रेड्डी की। बटरफ्लाइंग इनग्रेविंग तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? कमेंट करते रहिए। हर प्रश्न का आप कमेंट करिए, लास्ट में टोटल स्कोर आप जरूर बताइए कि 65 क्वेश्चनों से कितना आपका सही होता है। तो ये कृष्णा रेड्डी की है। अगला है उस चित्र का भित्तिचित्र छापाकार का नाम बताए जिसकी कला का विशेषता है कि बुद्धि और कला प्रवीणता होती है। के.जी. सुब्रमण्यम या फिर सूजा, नंदलाल बोस या एम.एफ. हुसैन। तो किसकी रचना है साथी है? के.जी. सुब्रमण्यम की। प्रगति नाम से एक कला पत्रिका किसने निकाली थी? प्रगति नाम से एक कला पत्रिका है द्वारा बनाया गया था। बी.सी. सन्याल निकाला था या रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख या जे स्वामीनाथन। प्रगति नाम से कला पत्रिका किसके द्वारा बनाया गया है या निकाला गया था? तो ये जो प्रगति थी साथियों तो गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा प्रगति नामक कला पत्रिका निकाला गया था। एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी शीर्षक पेंटिंग किसकी है? सैयद हैदर रजा, सतीश गुजराल, जोगेंद्र चौधरी, गुलाम मोहम्मद शेख। एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी यहाँ से यहाँ तक है पेंटिंग है किसकी है? सैयद हैदर रजा, सतीश गुजराल, गुलाम मोहम्मद, जोगेंद्र चौधरी। तो किसकी रचना थी ये? तो गुलाम मोहम्मद शेख की थी। किस चित्रकार ने राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप बनाए थे? कौन सा चित्रकार है जो राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप को बनाया? ए रामचंद्रन या फिर सूजा, रामकुमार, रणवीर सिंह बिष्ट। लैंडस्केप चित्रकार कौन है इसमें से उनको ढूंढ के देखना है आपको। तो कौन थे राजस्थान के जो सुंदर लैंडस्केप बनाने वाले कलाकार थे? तो ए रामचंद्रन थे, अच्युतन रामचंद्र नायर जिन्हें कहा जाता है पूरा नाम। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं कला मर्मज्ञ कौन है? रंगकर्मी और कला मर्मज्ञ कौन है इसमें से? रणजीत शाह, अनीस नियाजी, सूर्यनाथ सिंह, इब्राहिम अलकाजी। लास्ट वाला है इब्राहिम अलकाजी। तो कौन है साथी यहाँ पे? तो इब्राहिम अलकाजी प्रसिद्ध रंगकर्मी है। किस चित्रकार के चित्रों पर मैक्सिको कला का प्रभाव है? किस चित्रकार के चित्रों पर मैक्सिको कला का प्रभाव? धीरेन घोष, दिनकर कौशिक, सुधीर पटवर्धन, ए रामचंद्रन के। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा साथियों। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि और लोग इस वीडियो से जुड़ सके, लाभ उठा सके, तैयारी को बेहतर कर सके। तो नए व्यूवर से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो अभी भाई बहन चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें। तो ए रामचंद्रन मैक्सिको कला से प्रभावित कलाकार कौन है? तो ए रामचंद्रन। एयात भित्र चित्र जिसका आकार 7x60 फीट है के रचनाकार कौन है? एयात भित्र चित्र किसके द्वारा बनाया गया है जो 7x60 में है? ओम प्रकाश, ए रामचंद्रन, शांति दवे, जोगेंद्र चौधरी। एयात तो एयात चित्र किसकी है? ए रामचंद्रन की है।
पूर्वरवाज क्या है? पूर्वरवाज एंड द लोटस पांड चित्र श्रृंखला है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की, रवि वर्मा की, ए रामचंद्रन की, सतीश गुजराल की। तो किसकी रचना थी साथी? ये पूर्वरवाज तो ए रामचंद्रन की ये रचना है। अगला है आपका याफियन सूजा की बनाई पेंटिंग ब्लू लेडी। ब्लू लेडी किसके द्वारा बनाया? तो याफियन सूजा यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा द्वारा बनाया गया। नेशनल म्यूजियम है, तो पूछ रहा है किस म्यूजियम इसे खरीदा था? नेशनल म्यूजियम, बड़ौदा म्यूजियम, हैदराबाद म्यूजियम या ब्रिटिश म्यूजियम। तो आपको पता ना कि कौन से म्यूजियम ने इसे खरीदा था। तो कौन सा म्यूजियम इसे खरीदा था साथियों? तो बड़ौदा म्यूजियम इसे खरीदा था। अगला है आपका प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। ये प्रसिद्ध समकालीन है जिनका नाम अम्बालाल है। तो इनका संबंध कहाँ से है? कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद। तो कहाँ के रहने वाले कलाकार थे? तो अहमदाबाद के रहने वाले थे अमित अम्बालाल। आत्मकथा लेख निर्वाण आप है मैगेट किसने लिखा है? निर्वाण आप है मैगेट एक आत्मकथा है, किसने लिखा है? जिसे स्टीवन ने इनकाउंटर में छापा था। राजा फ्रांसिस न्यूटन सूजा, याफियन हुसैन या राम कुमार। तो किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? तो किसके द्वारा? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? जो अजंता की चित्रकला है क्या वर्णित करती है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, बौद्ध जातक कहानियां। अजंता क्या वर्णित करती है साथी? तो बौद्ध जातक कहानी। विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक भारत और आधुनिक कला। ना विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक है। ये पुस्तक है, ध्यान देना है, भारत और आधुनिक कला के लेखक कौन है पूछ रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर है, आर्चर है, आनंद कुमार स्वामी है या गीता कपूर है। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो राइट आंसर यहाँ पे गीता कपूर हो जाएंगे। किस चित्रकार को भारत के पहले आधुनिक चित्रकार की उपाधि दी जाती है? भारत के पहले आधुनिक चित्रकार की उपाधि किसे दी गई है? राजा वर्मा, अनुनाथ टैगोर, अमिता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो भारत के पहले आधुनिक कलाकार कौन है साथियों? ऐसा उपाधि किसे मिला हुआ है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारी की थी न स्याही से। अगला है कौन सा कलाकार घनवादी है? इनमें से कौन सा कलाकार है जिसका संबंध घनवाद से है? गगनेन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ, अमिता शेरगिल या मीरा। तो घनवादी कलाकार इनमें से कौन है साथियों? कौन है? तो गगनेन्द्रनाथ। व्यंग्य चित्रकार और घनवाद से संबंधित गगनेन्द्रनाथ। किस चित्रकार ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली थी? अमिता शेरगिल, रविन्द्रनाथ, जॉर्ज कीट, तैयब मेहता। न तो पिकासो, मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा लेने वाले कलाकार कौन थे? तो जॉर्ज कीट थे। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट के प्रथम सभापति के रूप में कौन चुने गए? यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट के रूप में प्रथम सभापति किसे चुना गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को, निकोलस रोरिक को, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को या सिस्टर निवेदिता को। तो किसे चुना गया था साथियों? तो निकोलस रोरिक को। यूरोपियन थे, रूस के वैसे भी थे ये। प्रसिद्ध डायलॉग चित्र श्रृंखला तैल। डायलॉग चित्र श्रृंखला तैल 1972 किसका? कृष्ण खन्ना, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, सुरेश शर्मा। डायलॉग चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाया गया है? तो तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया है। एक प्रसिद्ध कला परखी कला संग्राहक व थिएटर निर्देशक जिन्होंने अपनी पत्नी रोशन अलकाजी के साथ दिल्ली में आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना की थी। तो कौन थे साथियों? तो गिरीश कर्नाड थे, इब्राहिम अलकाजी थे, धर्मवीर भारती थे या मोहन राकेश थे। तो कौन थे साथियों? तो इब्राहिम अलकाजी थे। प्रथम त्रिनाली नई दिल्ली का स्वर्ण पदक न त्रिनाली कहाँ होता है? तो नई दिल्ली में। तो उसका स्वर्ण पदक किसे मिला था?
के.जी. सुब्रमण्यम को, जी.आर. संतोष को, जे. स्वामीनाथन को या M.F. हुसैन को। तो त्रिनाले का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था इन चारों में से, यही पूछ रहा है। तो किसे मिला था, तो M.F. हुसैन को। मकबूल फिदा हुसैन जिन्हें कहा जाता है, किसका कथन मैं रंग रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। मैं रंग रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। किसने कहा था, जे. स्वामीनाथन, तैयब मेहता, गुलाम मोहम्मद शेख, अमरनाथ सहगल। तो किसने कहा था साथी इन चारों में से, देखिए प्रश्न देख लीजिए, मैं रंग और रेखाओं से आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। तो किसने कहा था, तो अमरनाथ सहगल ने कहा था। तो ये साथियों आज के 65 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस पेपर 16 पूर्ण होता है साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपका है, आपका इसे हर प्रकार से आपको सहयोग देना है, आगे बढ़ाना है साथियों। जहाँ तक हो सकेगा हम अपना पूरा कोशिश करेंगे, 100% या 101% तक आपका तैयारी कराने में पूरी से पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी तरीके से तैयारी आप करते रहिए।